वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एसएनएस से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। कई बार एसएनए पे बिल बनाते समय बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन है वो काम नहीं करता है। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ बिल फॉरवर्ड का कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है या ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, और अगर मान लो आपके शो हो रहा है तो आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ अगर मान लो एसएनए बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ सिस्टम एडमिन में जाना है और यहाँ जाकर के आपको जो सेकंड ऑप्शन है क्रिएट यूजर चेकर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको मोबाइल नंबर एंटर करके आपके जो भी स्टाफ कोई है उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है जो इस संबंधित कार्य करते हो, चाहे एलडीसी यूडीसी हो या जो भी आपके कार्यालय के जो काम कर रहे हो, उनके नंबर आपको यहाँ एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो उनको एक लॉगिन आईडी डीए यानी डिजिटल असिस्टेंट के नाम से एक आईडी जारी हो जाएगी और उसके जो पासवर्ड होंगे वो NIC 123 होंगे। उसके बाद में उस लॉगिन में जाकर के आप जैसे ही एसएनए जो लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको एसएनए लॉगिन में आपको बता दूं कि जैसे मान लो अगर आपने कोई आइए आपने अगर जैसे डीए वगैरह आपने कर दिया, चेकर वगैरह कर लिया, तो आपको यहाँ से जो भी यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ डीए की जगह इसमें जो भी है वो डीए यहाँ आपको एंटर करने पड़ेंगे, उसके नंबर वो जो भी है वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे पोर्टल पे। और यहाँ से आपको आइए जब आप नॉर्मल लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपको डीए लॉगिन करना पड़ेगा और डीए लॉगिन करेंगे तो उसमें ओटीपी के द्वारा लॉगिन होगा और उससे आप बिल है वो फॉरवर्ड कर पाएंगे, अगर मान लो बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके नहीं आ रहा है तो। अगर आपने मान लो कोई यूजर पहले से क्रिएट कर लिया, आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहे तो यहाँ एक्शन में डीएक्टिवेट का ऑप्शन तो दिया हुआ है, लेकिन आप डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि यूजर इज डीएक्टिवेटेड, ओके, लेकिन ये डीएक्टिवेट होगा नहीं। तो पहली बात तो आप अगर जरूरत है तभी इसको क्रिएट यूजर करें, नहीं जरूरत हो तो नहीं करें, क्योंकि एक बार यूजर को आप क्रिएट करेंगे तो उसके बाद में उसको डीएक्टिवेट या उसको डिलीट करने का ऑप्शन काम नहीं करता है। दिया हुआ ऑप्शन है लेकिन वो काम नहीं करेगा। और अगर आपने क्रिएट यूजर नहीं किया और आपके यहाँ ऑथराइजेशन में सीधा सा बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार भी क्रिएट यूजर कर लेंगे, चेकर या क्रिएट यूजर आप एक बार भी बना लेंगे किसी भी स्टाफ को, तब आपके यहाँ से जो ऑथराइजेशन में से बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा और आपको प्रत्येक बिल है वो बिल आप पहले बिल एलोकेशन करेंगे, उसके बाद में बिल में जैसे वेंडर प्रोसेस करेंगे और उसके बाद में बिल फॉरवर्ड के लिए आपको डीए लॉगिन ही करना पड़ेगा, आपके आईए लॉगिन से वो बिल फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने क्रिएट यूजर किया हुआ है तब तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं किया हुआ है तो आप अपने शौक से या इच्छा से नहीं करें। अगर आपके बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तब तो आपको मजबूरी है कि आपको क्रिएट यूजर करना है, और अगर आपके बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो आप क्रिएट यूजर नहीं करें, क्योंकि क्रिएट यूजर करने के बाद में आपका काम है वो बढ़ जाएगा। आपको 2 बार लॉगिन करना पड़ेगा प्रत्येक बिल के लिए, पहले आप आईए से बिल प्रोसेस करेंगे और उसके बाद में बिल फॉरवर्ड के लिए आपको वापस क्रिएट यूजर या चेकर जो डीए लॉगिन है उसमें आपको ओटीपी के द्वारा लॉगिन होकर के वहाँ से बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो ये काम आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तब तो आपको ये क्रिएट करना ही है, लेकिन अगर नहीं ऑटो जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है और इसमें ये ऑप्शन आ रहा है आपके बिल फॉरवर्ड का, तो आपको डीए क्रिएट नहीं करें, ये क्रिएट यूजर आप इसको रहने दें, नहीं करें, क्योंकि फिर काम बढ़ जाएगा आपका। और वैसे भी एसएनए पे काम है वो सरल किया जा रहा है। एक अपडेट मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि यहाँ डिजिटल जैसे में जा करके आपके जो सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का ऑप्शन था कि बिल फॉरवर्ड करने के बाद में आपको सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी पड़ती थी, वो प्रोसेस या ऑप्शन है अब हटा दिया है। जैसे आप यहाँ जैसे मान लो अगर सॉफ्ट कॉपी के लिए आप देखते हैं तो यहाँ से आपके जो भी सॉफ्ट कॉपी का जो ऑप्शन है यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो इसमें वेंडर का कहीं नाम नहीं आ रहा है, जैसे जीएसटी पेमेंट का आ रहा है या चालान जनरेटर का आ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स का भी आ रहा है और सैलरी का आ रहा है और अदर्स का आ रहा है, लेकिन यहाँ कहीं भी आपके वेंडर का नहीं आ रहा है। तो वेंडर के लिए आपके जो सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का ऑप्शन है वो आपके बिल फॉरवर्ड में ही शामिल कर दिया है। बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस वाला ऑप्शन है, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस काफ़ी सरल हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी क्रिएट यूजर या चेकर के बारे में। कई लोग कन्फ्यूज थे, कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था कि ये क्या है और क्या सभी को करना जरूरी है। तो सभी को करना जरूरी नहीं है, अगर आपका बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तभी आप इसको चेकर को काम में लें या इसको क्रिएट यूजर करें, अन्यथा इसको आप रहने दें, नहीं तो आपका काम है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। एसएनएस से संबंधित जितने भी कंपोनेंट्स है या अन्य जानकारी है वो मैंने वीडियो पे इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, सारे वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।